Morning student, we will start now new topic electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज मैंने एक अज्यूम किया है एक चार्ज Q, क्लियर, जिसे मैंने बोला है बेटा सोर्स चार्ज। क्या बोल दिया मैंने, सोर्स चार्ज। इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकल रहा है, जो सोर्स यानी कि जो क्रिएट कर रहा है, जो आपके पास डेवलप कर रहा है एक एरिया डेवलप कर रहा है, क्लियर। इसे आप क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलेंगे उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। सपोज एक Q0 चार्जेस है, इसको इनफाइनाइट से या हो सकता है कि कहीं से कुछ डिस्टेंस से आप इसके पास लेके आ रहे हैं, क्लियर, इसके पास लेके आ रहे हैं। तो उस कंडीशंस में अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इन बिटवीन आपके पास क्या होगा, रिपल्शन होगा। यानी कि दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। क्या डेवलप होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा इन बिटवीन द Q0 एंड प्लस ऑफ Q चार्जेस। क्लियर, यस या नो। चलिए, तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इस Q जो सोर्स चार्जेस है इसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है, एक टाइप का फील्ड डेवलप होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग क्या निकल रहा है, अगर कोई चार्जेस किस में है, रेस्ट की पोजीशन में, किस पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन, तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा, एक टाइप का फील्ड डेवलप होगा। और उस फील्ड का नाम क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग समझ में आ गया। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो एक फील्ड डेवलप होता है, जिससे आप क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी आपके पास सोर्स चार्जेस किस में, रेस्ट की पोजीशन। और जब सोर्स चार्जेस आपके पास रेस्ट की पोजीशन में होगा तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। सपोज एनी चार्ज का मतलब है, क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी भी टेस्ट चार्जेस को अगर किसी रेस्ट चार्जेस के पास में लेके आए, अगर नेचर सेम होगी तो इन बिटवीन क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने वाली कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा इन बिटवीन द Q एंड Q0 चार्जेस, जो हमेशा क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि सोर्स चार्जेस की जो चारों तरफ जो एरिया डेवलप हुआ है उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से डेवलप किया हुआ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेफिनेशंस क्या डेवलप कर सकते हैं बेटा, द स्पेस अराउंड the source charges, the space around the source charges, ये चार्ज बॉडी भी लिख सकते हैं बेटा, चार्ज बॉडी भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। in which its electrostatic force experienced by other charges is known as electric field. The space around the source charge या charge body in which its electrostatic force experienced by other charges, so we can say that is the electric field. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी आपके पास डेवलप क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो ऑफ द अदर चार्जेस। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको पढ़ना जरूरी था। अब आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये आपके पास आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फर्स्ट ऑफ ऑल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, V से, और V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कौन सा यूनिट है, स्केलर, या वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, स्केलर। चार्ज की यूनिट भी क्या होती है बेटा, स्केलर। तो नॉर्मल सिचुएशंस आप क्या कह सकते हैं कि जो V है ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। एक सिंपल सा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं इससे आप कि हाँ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज, सॉरी वर्क अपॉन चार्जेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन Q, और आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको। यस, अब आपको इसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, तो समझिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। इफ Q की वैल्यू अगर मैंने कितना कर दिया, 1 कूलम, कितना कर दिया बेटा, 1 कूलम, देन जो V होगा वही आपके पास क्या होगा, या जो W होगा वही आपके पास क्या होगा बेटा, V। क्लियर। अगर 1 कूलम चार्जेस है तो जो वर्क डन होगा वही आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझते हैं। सपोज एक चार्ज है आपके पास Q, जिसे सोर्स चार्जेस बोल दिया आपने। इसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप होगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये प्लस चार्जेस है तो नॉर्मल सी बात है, इसके चारों तरफ जो डेवलप होगा सेम ही सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर आपने बोला है कि टेस्ट चार्जेस, Q0 इज इक्वल्स टू टेस्ट चार्जेस बोल दिया, जो कि आपने पहले इंट्रोड्यूस किया है, टेस्ट चार्जेस। ये टेस्ट चार्जेस कहां पर रखा हुआ है बेटा, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो कोई भी बॉडी अगर इनफाइनाइट पे होती है, चार्जेबल बॉडी, तो उसका पोटेंशियल कितना माना जाता है, V इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यानी पोटेंशियल एट पॉइंट इनफाइनाइट, सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज 0। इस Q0 चार्जेस को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A तक लेके आना है आपको। क्लियर। और ये चार्जेस क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस के बिटवीन क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि रिपल करेगा। लेकिन आप इसको फोर्सफुली लेके आ रहे हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी टेस्ट चार्जेस, यानी कि प्लस टेस्ट चार्जेस या प्लस Q0 टेस्ट चार्जेस को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट A पर लेके आ रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं। क्लियर। अरे यस या नो, तो वर्क डन करना होगा आपको। क्या करना होगा बेटा, वर्क डन। तो सेम सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर वे इस टेस्ट चार्जेस की वैल्यू को कितना करते हैं, 1 कूलम करते हैं। टेस्ट चार्जेस की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, 1 कूलम कर दे, यानी कि प्लस है तो +1 क्यों कर दिया। कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। कहां को लेके आ रहे हैं, पॉइंट A पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वही आपने बोला है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहां से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A in an electric field, of the source charges, clear, is known as electric potential. Yeah, is called electric potential. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, V से। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेशंस आप लोगों ने क्या बनाई है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्लियर, यस या नो? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ में ले रहा हूं बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आपने जस्ट अभी क्या स्टडी किया है बेटा? वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा है बेटा? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ऐसा ही लिखा है, क्यों? मिस चार्जेस हो गया आपके पास कोई। अगर मैं यहां लिख रहा हूं बेटा यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है आपके पास में? नॉर्मल सी सिचुएशन है इन SI सिस्टम, जूल। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम आपने क्या लिखा है बेटा? कूलम। ये कूलम हो गया, क्लियर? देन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? जूल अपॉन कूलम। और जूल अपॉन कूलम को ही क्या लिखा जाता है बेटा? वोल्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? वोल्ट लिखा जाता है, क्लियर? तो यूनिट आपके पास क्या होगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, क्लियर? ओके, थैंक यू।